नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम टेरेसा नाम की एक साइकिक है दोस्तों, उसके केसेस में से एक कहानी देखेंगे। वो ये कहती है कि एक बार उसकी जो मुलाकात थी दोस्तों एक लड़की से हुई, तकरीबन 25 से 30 साल की वो लड़की थी। उस लड़की के साथ बात करते करते टेरेसा ने कुछ इस तरीके से कहा कि मुझे तुम्हारी जो माँ है उसके कुछ एक झलक दिख रही है और वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। तब उस लड़की ने दोस्तों वो नॉर्मल ऐसे सेशन करने के लिए तो इसके पास नहीं आई थी, जैसे हम बाहर एक दूसरे से मिलते हैं कभी कभी, वैसे वो उसके मिली थी और वो टेरेसा उसके लिए अनजान थी उस वक्त। तो उस लड़की ने दोस्तों, इसके माँ ने जब उसके बारे में कहा था, वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसने कहा कि मेरी जो माँ थी एक अपार्टमेंट में, एक बिल्डिंग में दोस्तों रह रही थी और वहाँ पर एक दिन आग लगी थी और उस आग में वो इस दुनिया से चली गई थी। तब से दोस्तों उसकी जो बेटी थी उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि वो अगर नॉर्मली अगर चली जाती तो बात अलग थी, लेकिन आग में उसको झुलसना पड़ा, कितना बुरे तरीके से उसकी मृत्यु हुई, आखिरी पल में उसको क्या क्या सहन करना पड़ा होगा। इस तरीके से उसको सोचकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो टेरेसा को भी वही बोल रही थी कि मेरी माँ की मृत्यु बहुत ही बुरे कंडीशन में हुई, मुझे उसको लेकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसने मुझे दुनिया में सब कुछ दिया लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाई, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तब वो जो टेरेसा जो थी दोस्तों, उसने उस लड़की को यह कहा कि तुम्हारी जो माँ है मेरे मुझे कुछ इस तरीके से संदेश दे रही है। टेरेसा एक साइकिक है दोस्तों, उसने उसके माँ ने उसके बेटी को कुछ इस तरीके से संदेश दिए कि बेटा तुम मेरे लिए ज़रा भी दुखी मत होना, मेरा जो जाना था वो इतना भी दुखद नहीं था जितना तुमको लग रहा है। जब इस दुनिया से हम इस दुनिया में प्रवेश करते हैं तो जो सारा दुख था वो एकदम एक झटके में कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम बहुत ज़्यादा थके हैं दोस्तों, हम बहुत चले या फिर भागे हो समझो, तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं, लेकिन शांति से हम बाद में घर पे आए या फिर कहीं पे बैठकर हम पानी पिए तो जो भी हमने दुख काटा है दोस्तों वो हमें पूरा तरीके से वो नष्ट हो जाता है, हम उस बात से अब आगे चले गए हैं। तो वैसा ही उसके माँ ने कहा है कि मुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई उस समय जब वो सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, और इस इंसान का जाने का समय अगर उस समय समझो आया है तो आत्मा जो है दोस्तों इन सारी चीज़ों का सामना करने के पहले ही अपने आप को उस शरीर से मुक्त करती है, क्योंकि उसको भी वो सारी दुख का सामना करना नहीं होता और उसके बाद वो तुरंत वहाँ से मुक्त हो जाती है। तो इस तरीके से उसने कहा है कि तुम मुझे लेकर इसने आखिरी पल में कितना दुख सहा होगा, ऐसे सोचकर तुम ज़रा भी दुखी मत होना। और फिलहाल मैं जिस दुनिया में रह रही हूँ यहाँ पर मुझे सब कुछ मिल रहा है, पृथ्वी का जीवन हम में सोच भी नहीं सकते सुख के बारे में, उतना सुख यहाँ पर आत्मा को मिलता है। इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ो। तुम मेरे बारे में बार बार सोचकर दुखी हो जाते हैं, उसको लेकर मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ पर भी अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए तुम बेटा अपने आप को संभालो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरा जो आशीर्वाद है, मेरी जो ब्लेसिंग है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। इसलिए तुम कभी भी ऐसा मत समझना कि माँ मुझसे बहुत दूर है, मैं हमेशा बेटा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझको लेकर कभी भी दुखी मत होना। हम हमेशा कनेक्टेड है, हम एक दूसरे से कभी भी दूर हमेशा के लिए नहीं होंगे। तो इस तरीके से उसके माँ ने उसके बेटी को बहुत ही अच्छे से संदेश दिया और उस लड़की को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो उसी बात को लेकर बार बार मन में आती थी और उसको ही लेकर वो रोती थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। लेकिन अब उसकी खुद की माँ ने ऐसे जब बातें कही कि मैं यहाँ पर खुश हुआ और आखिरी समय में मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ था, तो इस तरीके से सुनकर भी वो बहुत ही खुश हो गई और उसको अपने माँ को लेकर बहुत ही अच्छा लगने लगा कि वो जहाँ पर भी है बहुत ही खुशी होगी। तो इसलिए दोस्तों आप भी अगर अपने को आपने खोया है और आखिरी पल में उनकी भी बुरे ऐसे घटना से मृत्यु हुई होंगी या फिर हमें लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। हो सकता है कि वो पल थोड़े से बुरे हो उनके लिए, लेकिन उसके बाद वो जिस दुनिया में गए होंगे वहाँ पर उनको खुशियों से ज़्यादा कुछ भी और कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से और बहुत ही सुख से वहाँ पर वो रह रहे होंगे। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना, वो जहाँ पर भी होंगे बहुत ही समाधान से होंगे। और उनके लिए हमें दिल से कुछ करना है तो हम उनके लिए दुखी ना हो, हम अपने आप को अच्छे से संभालें, हम अपने खान पान पर ध्यान दें, हम ईश्वर से प्रार्थना करें, तो यही सारी जो चीज़ें वो उनको दिल से खुशियाँ देंगी। इसलिए आप दूसरा कुछ मुझे उसके लिए करना ऐसे मत सोचना, आप दिल से अपना ख्याल रखना, अपने जीवन में आगे बढ़ना, उनके लिए यही सबसे बड़ी बातें हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।